हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन। तो बात करने वाली हूँ मैं लपुआ द झपुआ के बारे में। जी हाँ, लपुआ आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा कूड़ावात करते रहता है कि लोग उसके बारे में बात करें या फिर उसको गालियाँ दें, बट कुछ ना कुछ उसके साथ करते रहे। बट इस बार क्या हुआ है कि उसने जो वीडियोस डाली हैं, एक रिएक्शन चैनल है धरती माता करके, उनके ऊपर वीडियोस डाली हैं। बट उसके बाद भी उसके व्यूज़ उतने ज़्यादा नहीं बूस्ट हुए हैं जितनी ज़्यादा की उम्मीद वो करके इतने गंदे तरीके से उसने वीडियोस डाली हैं। जी हाँ, एक रिएक्शन चैनल वाली है जिसको लेकर के लफुआ पहले बहुत ज़्यादा तारीफ किया करता था कि नहीं, ये बहुत अच्छा वीडियोस बनाती है, इनके रिएक्शन सुनो, ये बहुत अच्छा रिएक्शन देती है। क्योंकि उस टाइम पे ये रिएक्शनिस्ट जो थी वो इनके फेवर में रिएक्शन वीडियोस बनाती थी। जी हाँ, उनके फेवर में बनाती थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी लप्पी के बारे में होती थी जो उनके फेवर में बोलती थी ये। भले ही उस टाइम पे बहुत लोग उनको बोलते थे कि अरे भाई, अब दूसरे साइड वाली महिला के बारे में भी तो सोचो। आप एक महिला को बचाने के चक्कर में दूसरी वाली महिला को क्यों इतना डिफेम कर रहे हो? बल्कि सारे फसाद की जड़ लप्पू था। वो चाहता तो सारी चीज़ें नॉर्मली शॉर्ट हो सकती थी, लेकिन लप्पू और उसके पूरे खानदान ने चीज़ों को पूरा मोनेटाइज कर लिया, सारे के पैसे कमाए। तो जो रिएक्शनिस्ट हैं जिनके बारे में लप्पू बात कर रहा है, जिसको उसने जगत बौनी का नाम दिया है, जी हाँ, जगत बौनी बोला है उनको, उनके बारे में ऐसा कह रहा है कि ये जो है हमारे घर में ताक-झाँक करती हैं। और इनको वो भी बोला है कि उनकी हाइट बहुत कम है। जी हाँ, बॉडी शेमिंग की है लप्पू ने। लप्पू को अपनी खुद की वेट नहीं दिख रही है। देखो, उस रिएक्शनिस्ट ने उसके बारे में क्या रिएक्शन दिया हो, बट उसने कभी बॉडी शेमिंग नहीं की, कभी लप्पू को उसकी पर्सनैलिटी की वजह से नहीं बोला। उन्होंने हमेशा लप्पू को नहीं, लप्पू भी नहीं बोला, वो हमेशा जगत भैया बोलती थी, जगत भाभी बोला करती थी, जगत दीदी बोलती थी। और हाँ, जगत दीदी बोल-बोल के भी उस धरती माता जो चैनल है, उन्होंने लप्पी को बहुत सपोर्ट किया, लप्पी को बहुत ही सपोर्ट किया। लप्पी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। जब वो उन्होंने एक रात को वो डाला था, कम्युनिटी डाला था कि लप्पी ने कुछ कर लिया है, तब भी जाकर के कुछ नहीं बोला था। हर हमेशा वो लप्पी के सपोर्ट में ही वीडियोज़ बनाती थी। मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके के सिम्पैथी में लप्पी के लिए वीडियोज़ बनाती थी। शायद उनको ऐसा लगता था कि उन लप्पी की शादी खराब हो रही है, इसलिए हो ना हो उस रिएक्शनिस्ट जो हैं उनको उसके लिए कंसर्न हो। लेकिन इस तरीके का कंसर्न जो है वो कंसर्न से ज़्यादा चटुकारिता लगती थी, क्योंकि मैंने भी उनकी वीडियोज़ देखी थी। तो बाद में मैंने उनकी वीडियोज़ देखना बंद कर दी थी, क्योंकि वो हर हमेशा इस कीचड़ फैमिली को एकदम उसकी ऐसी तारीफ़ किया करती थी ना, जैसे सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सामने से जो जगत दीदी हैं वो कर रही हैं। उसके बाद मैंने इनकी रिएक्शन वीडियोज़ देखना बंद कर दिए, क्योंकि हर हमेशा आप किसी की तारीफ़ सुनो जबकि आप सामने से वीडियोज़ में देख रहे हो कि वो क्या गलती कर रहे हैं। तब जाकर के मैंने वीडियोज़ जो है वो देखना बंद कर दिया। जी हाँ, तो अब क्या हुआ है कि अब जो है, अब जाकर के जो वो रिएक्शन वाली हैं उनकी आँखें खुली हैं और अब वो इस फैमिली को लेकर के सही रिएक्शन दे रही हैं, जो जैसे कर रहा है उसके अनुसार रिएक्शन दे रही हैं। तो अब जो है लपुआ को बहुत बुरा लग रहा है। और एक बार शायद माताजी ने भी इस रिएक्शन चैनल वाली को टारगेट किया था, उसके बाद माताजी ने टारगेट करना छोड़ दिया, क्योंकि रिएक्शन वाली ने जो है लप्पू पे शिफ्ट कर लिया। अब जाकर के लप्पू ने खूब टारगेट किया है, गंदे-गंदे चीज़ें बोली हैं। अब ये भी बोल रहा है कि उसकी हाइट को लेकर के मज़ाक बनाया है, और लप्पू बोल रहा है कि मेरे बारे में अच्छी-अच्छी चीज़ें बात करो। तो लप्पू, अगर तुम अच्छी-अच्छी चीज़ें करोगे तब तो तुम्हारे बारे में लोग अच्छी-अच्छी चीज़ें बातें करेंगे ना। लोग अपने घर से नहीं तो नहीं लाएँगे ना अच्छी चीज़ें। तुम बेवकूफ़ हो क्या? मुझे तो लग रहा है तुम बेवकूफ़ हो। और यहाँ पे लप्पू एक बोर्ड ले लिया है जिसमें वो वही सारी चीज़ें बता रहा है, और रिएक्शन चैनल जो जिसके बारे में मैंने बताया है उनको रोस्ट कर रहा है वो, ठीक है? और लप्पी वहाँ बैठ के मज़े ले रही है। तो अब लप्पी को अपने पति को नहीं रोका जा रहा है? अब क्यों नहीं रोक रही है वो ये सब हरकतें करने से? उस टाइम तो फ़ोन पे चिल्ला-चिल्ला के बड़ा बोल रही थी भंजना को कि तुम अपने पति को क्यों नहीं रोकती हो? मैं अपने प्रेगनेंसी को लेकर के बहुत ही सेंसिटिव हूँ, सोना। तो अब क्यों नहीं रोक रही है वो अपने सोना को? अभी तो पूरे मज़े ले रही है, हँस रही है। अब जाके रिएक्शन चैनल वाले इसको टारगेट करेंगे कि ये एक नंबर की ड्रामेबाज़ है। जब इसको कुछ नहीं बचता तो ये व्यूज़ के लिए रोना-धोना करने चली आती है, और अभी पति इसका दूसरी औरतों को डिफेम कर रहा है तो वहाँ पे मज़े ले रही है। फिर ये लप्पी कुछ नहीं बोलेगी वहाँ पे। हद किस्म की लड़की है ये। मुझे लग रहा है लप्पू से ज़्यादा खतरनाक ये लप्पी है। लोग लप्पू को इसलिए ज़्यादा खतरनाक मानते हैं क्योंकि वो अच्छी तरीके से एक्सपोज़ हो चुका है, और लप्पी अभी तक अच्छी तरीके से एक्सपोज़ नहीं हुई है। हाँ, काफ़ी लोग जो बहुत अच्छे से इसको समझ चुके हैं कि ये बहुत चालबाज़ है, लेकिन उतने अच्छे से नहीं एक्सपोज़ हुई है जितनी घटिया वो है।
जिस तरीके से वो गंदी-गंदी बातें कर रहा था, अभी लप्पू को आकर के उसके वेट पे, उसके पर्सनैलिटी पे आकर के लोग उसका मज़ाक बनाएँगे तो क्या बोलेगा? हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान का दिया किया है। उसकी जो बहन है जो कि इतनी काली है, उसके दाँत में छेद है, उसके ऊपर लोग मज़ाक बनाएँगे तो फिर क्या बोलेगा वो? वो तो यही बोलेगा ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान का किया करा है। तो अपनी काली बहन, अपना काला भाई, अपनी मोटी माँ और अपना पतला-दुबला शरीर और लप्पी झूलती हुई उसको नज़र नहीं आती है। अपने में तो इतनी सारी में उसको देखा जाए तो उसकी बॉडी, उसकी फैमिली तक की बॉडी में इतनी सारी चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हैं और उसको किसी की हाइट दिख रही है, तो ठीक है, जिनकी हाइट दिख रही है, उन्होंने भी इसको लेकर के एक रिएक्शन बना दिया है और उन्होंने बहुत अच्छे से रिएक्शन दिया है। हाँ, पहले मुझे उनकी वीडियोज़ उतनी नहीं अच्छी लगती थी क्योंकि वो वीडियोज़ में हर हमेशा वो लप्पी का सपोर्ट करती थी क्योंकि उसके साथ गलत हुआ था। लेकिन जिस तरीके से लप्पी बाहर निकल के आई इन सब चीज़ों से, ऐसा लग रहा था कि वो लप्पू के साथ मिली हुई है। क्योंकि बाद में कभी उसने लप्पू को किसी चीज़ के लिए ब्लेम ही नहीं किया। वो हर हमेशा जगत दीदी के पीछे पड़ी रहती थी और आज के डेट में भी लप्पी जो है सारी गलती सिर्फ़ जगत दीदी की मानती है। लप्पू उसकी नज़र में कुछ नहीं है। लप्पू उनमें से कुछ नहीं किया। लप्पू इज़ अ विक्टिम अगर लप्पी के मुँह से सुना जाए तो। तो जी हाँ, लप्पू आ चुका है एक नई कंट्रोवर्सीज़ लेके क्योंकि उसको पता है कि घर में कंट्रोवर्सीज़ कर रहा था तो उसके पोल पट्टी खुल गए, कोशिश तो उसने काफ़ी की थी। उसके बाद अब उसको कुछ नहीं दिख रहा है तो अब रिएक्शन चैनल घूम फिर के वो रिएक्शन चैनल पे ही आता है, चाहे वो हो, चाहे उसकी माताजी हो, चाहे उसकी बहन हो। वो ये तीनों चारों लोग घूम फिर के रिएक्शन चैनल वाले के पास आ जाते हैं कंट्रोवर्सीज़ करने ताकि व्यूज़ जो है थोड़े अप हो जाएँ। जी हाँ, तो आज का ये रिएक्शन था मेरा लप्पू को लेके। लप्पू पे तो मैं बात नहीं करना चाहती हूँ लेकिन वो इतनी चीप-चीप हरकतें कर देता है कि मुझे उस पे बात करनी पड़ रही है। मैं चाहूँगी कि वो ऐसी चीप हरकतें ना करे ताकि मुझे भी अच्छी बातें करनी पड़े उसके मैं भी चाहती हूँ कि लप्पू अच्छी-अच्छी चीज़ें करे। वो बोलता है ना अपनी वीडियो में कि अच्छी-अच्छी बातें करो, अच्छी-अच्छी बातें करो, अच्छी-अच्छी रिएक्शन दो। तो मैं चाहती हूँ कि वो अच्छी-अच्छी चीज़ें करे ताकि मैं उसकी तारीफ़ करूँ। जैसे छोटे राजकुमार ने अब अच्छी चीज़ें करना शुरू किए तो लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं ना, वो मैच्योरली हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को तो। तो मैं चाहूँगी कि लप्पी भी मैच्योर हो और चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल करे, लप्पी भी अच्छी तरीके से हैंडल करे। फिर हम देंगे ना, उस पे भी बात करेंगे, है ना? तो फिर आपको ये वीडियोज़ कैसी लगी है, आप इसको बताओ कमेंट्स में कमेंट्स करो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।